सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। 10th पास एस्पिरेंट्स के लिए जिन्होंने सिर्फ 10th पास करी हुई है उनके लिए बहुत ज़बरदस्त वैकेंसीज आई है। उस वैकेंसी के बारे में आज की वीडियो में बात करेंगे। 10th पास का मतलब ये नहीं है कि अगर आपने 12th पास कर रखी है, ग्रेजुएशन कर रखी है, तो आप ये फॉर्म नहीं भर सकते। फॉर्म सभी लोग भर सकते हैं, लेकिन मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th पास चाहिए। तो 10th पास या 10th से ज़्यादा आपकी कुछ भी क्वालिफिकेशन है तो आप ये वाला फॉर्म भर सकते हो। बहुत ज़बरदस्त नौकरियाँ, आप लोगों को मज़ा आ जाएगा। मतलब 10th पास के लिए इससे अच्छी नौकरी शायद कोई हो नहीं सकती। ये नौकरी है इंटेलिजेंस ब्यूरो में, यानी कि आईबी में। आईबी में सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव और एमटीएस की रिक्रूटमेंट निकली हुई है। वैसे तो ये वैकेंसीज नवंबर 2022 में भी निकली थी, लेकिन किसी रीजन से पोस्टपोन हो गई थी और अब ये वैकेंसीज दोबारा फिर से निकली हैं और इसके फॉर्म जो है वो 28 जनवरी 2023 से स्टार्ट हो चुके हैं। 17 जनवरी 2023 इसके फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है। आज की इस वीडियो में सारी चीजें डिस्कस करेंगे। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कितनी एज चाहिए, क्वालिफिकेशन मैंने आप लोगों को बताई दी है, सैलरी कितनी रहेगी, जॉब प्रोफाइल क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, हर चीज के बारे में बात करेंगे। टोटल आप लोगों की 1675 वैकेंसीज हैं, जिसमें से 1525 वैकेंसीज सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव की हैं और 150 वैकेंसीज एमटीएस की हैं। और ये जो वैकेंसीज हैं रीजन वाइज वैकेंसीज हैं, अलग अलग रीजन में भी होंगी। दिल्ली में करीब करीब 319 के आसपास वैकेंसीज हैं। मैं आपको इस नोटिफिकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग उसमें पढ़ लेना। उसमें आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, रीजन वाइज वैकेंसीज भी मिल जाएंगी। आगे बढ़ने से पहले और सारी डिटेल्स डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर आप लोग इस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो ये बुक आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। बहुत बढ़िया बुक है इंटेलिजेंस ब्यूरो के। इसमें आपको सॉल्व पेपर्स मिल जाएंगे, सिक्योरिटी असिस्टेंट के भी और एमटीएस के भी, दोनों के। इसमें टीयर 1 और टीयर 2 दोनों के आप लोगों को सॉल्व पेपर मिल जाएंगे। किरण पब्लिकेशन की बुक है, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप लोग इसकी प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप ले सकते हो। और सिमिलरली एक प्रैक्टिस वर्क भी मिल जाएगी आपको, ये भी किरण पब्लिकेशन की है। इसी एग्जाम के लिए आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। देखो, मैं आप लोगों को जनरली किरण पब्लिकेशन की बुक से रिकमेंड करता हूं, क्योंकि देखो एक तो मैं खुद किरण पब्लिकेशन की बुक से पढ़ा हूं, एक भरोसा है, देखो इस पर एक ट्रस्ट है। आप लोग कभी किसी डॉक्टर के पास जाते हो तो आप ये सोचते हो ना, यार इस डॉक्टर पे भरोसा है, उस डॉक्टर के पास जाना है। ऐसे ही जो बुक्स है ना, ये बुक्स भी ना आपका करियर बनाने वाली हैं। ये बुक्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, तो वहां से पढ़ना चाहिए जहां पर आपको ट्रस्ट हो। तो मेरा ट्रस्ट बना हुआ है इस पर, क्योंकि मैं खुद यहां से पढ़ा, मेरे बड़े भैया किरण पब्लिकेशन की बुक से पढ़े, इन्हीं को पढ़कर हम लोगों ने सिलेक्शन पाया। तो हमें भरोसा और हमें पता है कि इसका जो कंटेंट रहता है ना वो टू द पॉइंट रहता है, कोई बहुत ज्यादा आलतू फालतू नहीं रहता। वही चीजें रहती हैं जो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, जो चीजें आपके एग्जाम में आने वाली होती हैं। तो भाई अगर आप लोग बुक्स लेना चाहो तो आपको इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं सारी इंपॉर्टेंट बातों की जो हमें इस वैकेंसी के बारे में करनी है। देखो, इसका जो प्रोसेस है वो मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा फास्ट होने वाला है और आप लोगों की जो ज्वाइनिंग है वो बहुत जल्दी आ जाएगी। सबसे पहले एज लिमिट की बात कर लेते हैं। एज लिमिट आपकी 18 से 25 साल है और 18 से 27 साल है। 18 से 25 साल है एमटीएस के लिए और 18 से 27 साल सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए। और जो क्वालिफिकेशन है वो मैंने आप लोगों को बताई दिया कि 10th पास चाहिए। अब जो आप लोगों के स्टेप्स रहने वाले हैं, एमटीएस के लिए 2 स्टेप्स रहने वाले हैं, टीयर 1 और टीयर 2, और सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव के लिए 3 स्टेप्स रहने वाले हैं, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3। तीनों स्टेप्स को डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, सिलेबस और इनका क्या क्या पैटर्न है, सब कुछ। सबसे पहले टीयर 1 के बारे में बात कर लेते हैं। टीयर 1 में आप लोगों के 100 सवाल आएंगे और हर सवाल 1 नंबर का होगा, यानी कि टोटल 100 सवाल और टोटल 100 ही नंबर का पेपर। नेगेटिव मार्किंग रहेगी, 0.25 मार्क्स की, यानी कि 1/4 मार्क्स की। 5 सेक्शन रहेंगे। सबसे पहले आप लोगों की जनरल अवेयरनेस, उसके बाद आप लोगों की मैथ, उसके बाद आप लोगों की रीजनिंग, उसके बाद इंग्लिश और उसके बाद जनरल साइंस। टोटल हर सेक्शन 20-20 नंबर का, यानी कि टोटल 100 सवाल 100 नंबर के। अब देखो, जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस 2 सेक्शन है, तो एक किस्म से अगर जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस की बात करें तो एक किस्म से जीके ही है। तो इसका मतलब कि इसमें जीके आप लोगों की मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि 40 नंबर की आ रही है एक किस्म से जीके, बाकी सारे सेक्शन 20-20 नंबर के आ रहे हैं। और जो मेरिट बनेगी ना, वो मेजॉरिटी इसी टीयर 1 पे बनने वाली है आप लोगों की मेरिट, क्योंकि जो टीयर 2 होने वाला है, टीयर 2 ओनली क्वालिफाइंग इन नेचर होने वाला है। और जो टीयर 3 होने वाला है, टीयर 3 में सिर्फ आपका सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए चाहिए। मेरिट में जुड़ेगा टीयर 3, लेकिन टीयर 3 सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए, एमटीएस के लिए नहीं है। अब जो लोग इसकी कट ऑफ को क्लियर करेंगे, इसको क्वालिफाई करेंगे, वो लोग टीयर 2 दे पाएंगे। टीयर 2 में क्या होगा, टीयर 2 में भी 2 पार्ट्स हैं। जो फर्स्ट पार्ट है वो तो दोनों वैकेंसीज के लिए, एमटीएस के लिए भी और एसए के लिए भी देना है, लेकिन जो पार्ट 2 है वो सिर्फ और सिर्फ एसए के लिए देना है, वो एमटीएस के लिए नहीं देना। जो टीयर 2 का पार्ट 1 है वो 40 नंबर का होगा और उसमें आपको 1 घंटा मिलेगा। उसमें आपको करना क्या होगा, उसमें 500 वर्ड्स का एक पैसेज दे दिया जाएगा। उस पैसेज को लोकल लैंग्वेज से, वहां के डायलेक्ट, वहां का जो रीजनल लैंग्वेज होगी वहां से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा, या वाइसा वर्सा, यानी कि इंग्लिश से उस लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना होगा। तो जब आप लोग फॉर्म भरोगे ना, रीजन वगैरह देख लेना, मतलब आपको वहां की लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। है तो सिर्फ 40 नंबर का, लेकिन है तो भाई क्वालिफाइंग नेचर, क्वालिफाई तो करना ही पड़ेगा। ये एसए और एमटीएस दोनों को देना है। इसके बाद जो पार्ट 2 है वो सिर्फ और सिर्फ एसए को देना है, वो एमटीएस को नहीं देना। वो सिर्फ 10 नंबर का है। इसमें आपका स्पोकन एबिलिटी पे इंटरव्यू होगा, यानी कि जो वहां की लोकल रीजनल लैंग्वेज होगी ना, उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो जो टीयर 2 का पार्ट 1 है 40 नंबर का है, टीयर 2 का पार्ट 2 10 नंबर का है। तो एसए का ये हो गया टोटल 50 नंबर। तो एसए को आप लोगों को 50 नंबर में से जो आपके क्वालिफाइंग मार्क्स है वो 20 नंबर है, यानी कि 40%। तो जो लोग एसए के लिए जा रहे हैं उनको 50 में से 20 नंबर मिनिमम लाने पड़ेंगे। और एमटीएस के लिए तो सिर्फ पार्ट 1 है, टीयर 2 का पार्ट 2 तो है ही नहीं, तो उस 40 नंबर में से 16 नंबर है क्वालिफाइंग, यानी कि वही 40%। एमटीएस के लिए 40 में से 16,
एसए के लिए 50 में से 20। अब होगा आप लोगों का टीयर 3 जो कि सिर्फ एसए के लिए होगा, एमटीएस के लिए नहीं होगा। ये आप लोगों का 50 नंबर का होगा। पर्सनैलिटी टेस्ट है, एक किस्म से आप कह सकते हो कि एक किस्म का इंटरव्यू टाइप होगा। ये पर्सनैलिटी टेस्ट होगा, मतलब होंगी तो आपकी भाई बेसिक नॉलेज ही चेक की जाएगी, कोई इतने ज्यादा मुश्किल चीजें नहीं होंगी, लेकिन हाँ आपको प्रिपेयर तो उसके लिए भी करना ही पड़ेगा। जो एसए के लिए मेरिट बनेगी वो टोटल 150 नंबर में से बनेगी। 100 नंबर तो टीयर 1 के और 50 नंबर टीयर 3 के, तो इस 150 नंबर में से मेरिट बनेगी। और एमटीएस के लिए जो मेरिट बनेगी वो सिर्फ 100 नंबर में से बनेगी। अब देखो ये तो थी एग्जाम पैटर्न की बात, सिलेबस वगैरह। अब बात कर लेते हैं कि आपकी सैलरी क्या रहेगी, जॉब प्रोफाइल क्या रहेगी। तो सैलरी एसए में आपकी करीब करीब 32,000 के आसपास रहेगी इनिशियल सैलरी, और एमटीएस में करीब करीब आपकी 29,000 के आसपास रहेगी इनिशियल सैलरी। और जो सिलेबस है, देखो सिलेबस जो मैंने आप लोगों को बुक्स बताई हैं, अगर आप लोग यहाँ से पढ़ते हो, यहाँ से पढ़ने के बाद आपको काफी हद तक आइडिया लग जाएगा। जनरली क्या होता है, जनरली एग्जाम्स में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहते हैं ना, उसी के पैटर्न पर एग्जाम चलता है। थोड़े बहुत चेंजेस हो जाते हैं, बहुत ज्यादा वास्ट, बहुत ज्यादा मेजर चेंज नहीं होगा, उसी पर चेंज होगा। और जो मेन आपके जो 5 सेक्शन है, 5 भी क्या 4 ही सेक्शन है, क्योंकि जीएस और जीए, जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस, ये एक किस्म से जीके ही है। बाकी आपकी इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग रहेगी। ये वही सारे सेक्शन है जो आपके ऑलमोस्ट एसएससी के हर एग्जाम में रहते हैं। तो काफी हद तक आपकी जो प्रिपरेशन रहेगी वो काफी हद तक सेम ही रहने वाली है। और अगर जॉब प्रोफाइल की बात करें तो देखो भाई, जॉब प्रोफाइल आईबी का काम आप लोगों को पता ही है। इंटेलिजेंस ब्यूरो क्या होता है, इनका जो काम रहता है वो मतलब सीक्रेटिव सा काम रहता है, खुफिया एजेंसी है। तो आपको उस टाइप का काम करना होगा। प्लस जो सिक्योरिटी असिस्टेंट होते हैं ना, इनका काम ये एक किस्म से कोऑर्डिनेट भी करते हैं। जब वहाँ की लोकल पुलिस होती है उसके साथ थोड़ा बहुत कोऑर्डिनेशन का काम भी रहता है इनका। बाकी अगर आप डिटेल में चाहोगे तो आप कमेंट कर देना, डिटेल में जॉब प्रोफाइल के ऊपर एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे जिसमें आपको जॉब प्रोफाइल के बारे में सारी डिटेल्स दे देंगे। तो भाई मैं यही कहना चाहूंगा कि आप लोग इसका फॉर्म जरूर भरना, ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको मिस मत करना है। फॉर्म जरूर भर देना, मैं नोटिफिकेशन का लिंक दे दूंगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में, और मिस मत करना भाई बस इसको, क्योंकि थोड़ी सी मेहनत कर लोगे ना तो 10th पास के लिए बहुत जबरदस्त नौकरी है, वन ऑफ द बेस्ट जॉब्स है। आई होप कि आपका सिलेक्शन हो जाए। बाकी कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, आप लोग कमेंट कर देना। हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।